ऑलराइट बैक हियर गाइस। तो देखो आज मेरे पास सेंटेंस कौन सा है आपके पास में, सुपरलेटिव डिग्रीज। सुपरलेटिव डिग्री हम लोगों ने सुनी है। देखो ये एक चैप्टर का नाम है सुपरलेटिव डिग्री, जो कि हम लोग किसी अच्छाई के लिए बताते हैं ना, गुड हो गया, बेटर हो गया, बेस्ट हो गया। इसको वैसे सुपरलेटिव हमारे पास में डिग्रीज होती हैं ये। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं यूज ऑफ द बेस्ट। द बेस्ट का यूज आएगा। ऑलराइट, द बेस्ट का यूज आएगा। देखो हमारे पास में ना बहुत सारी आईडीज होती हैं। देखो जैसे कि आप ये बोलोगे, कभी कभी सेंटेंस होता है ना हमारा कि मैंने जितनी भी मार्केट देखी है उसमें ये वाली सबसे बढ़िया है, मैंने आज तक जितनी भी बाइक चलाई हैं उसमें ये स्प्लेंडर सबसे अच्छी है, और मैंने जितनी भी बुक पढ़ी है उसमें स्पोकन इंग्लिश सबसे अच्छी है। तो ये सारे सेंटेंसेस होते हैं ना, कभी भी किसी की तारीफ करनी होती है। देखो सबसे बढ़िया, जितनी भी, है ना, सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया। यूं कह लो आज आप ये कि मतलब आज तक नहीं देखी, ठीक है, या पहली बार देखा है, पहली बार देखी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मैं आपके सामने आईडी लिख रहा हूं, सेंटेंस की पहचान। देखो जब भी हम लोग कभी किसी की तारीफ करते हैं ना, अगर आपको किसी की तारीफ करनी होती है कि यार इसकी इंग्लिश बहुत बढ़िया है, तो हम सिंपल बोल देते हैं कि हिज इंग्लिश इज सो गुड। और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो मैं आपको कंडीशनल सेंटेंसेस करवाता हूं, तो इसका मतलब ये होता है जो सेंटेंस हमारा कॉमन होता है ना, उसको कॉमन तरीके से नहीं बोलना, थोड़ा सा इनोवेटिव तरीके से बोलना, ठीक है। तो जब भी आप किसी की तारीफ करोगे कि यार मैंने आज तक जितनी भी पर्सनैलिटी देखी है ना उसमें इसकी सबसे बढ़िया है, मैंने आज तक जितनी बाइक चलाई है उसमें ये वाली सबसे अच्छी है, या कहते हैं कि यार इसकी डांस परफॉर्मेंस जो थी बहुत ज्यादा अच्छी थी, ठीक है। तो कभी किसी की तारीफ करोगे तो कैसे करोगे, जब भी ये वाला हमारे पास सेंटेंस आ जाए। मैं इसका स्ट्रक्चर बता देता हूं, तो आपको क्या करना है, ठीक है ना। आप लेके आएंगे दिस, या यूं कह लो इट लेकर आएंगे सबसे पहले, ठीक है। फिर आप लेके आएंगे हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, ये हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी इज एम आर बाजवर्ड, जो मैंने देखा है, मैंने पहले भी बताया, ये आती है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट लाएंगे, पास्ट का है तो पास्ट लेके आएंगे, ठीक है ना। जैसे कि रहा है वाला है तो इज एम आर आता है, रहा था वाला वाजवर आता है, चुका है वाला आ गया तो उसमें हैज और हैव आता है, ठीक है ना। तो पहले दिस या इट में से लेकर आएंगे आप, फिर हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे, फिर लेके आएंगे आप ये सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। फिर आप ये लेके आएंगे नाउन। नाउन का मतलब आप जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि अभी तक मैंने जितनी भी बाइक देखी है, तो ये बाइक हमारे पास में नाउन है, ठीक है। और कहेंगे कि मैंने जितनी भी मार्केट आज तक देखी हैं, तो मार्केट इसमें नाउन है, ठीक है ना। एक तरीके का ऑब्जेक्टिव होता है हमारा, ठीक है। तो पहले क्या लेके आएंगे हम लोग, हम दिस या इट में से लेके आएंगे एक चीज, हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे, द बेस्ट लेके आएंगे, नाउन लेके आएंगे, ठीक है। फिर हमारा इसके बाद दूसरा सेंटेंस चालू हो जाएगा, क्योंकि ये दो का कॉम्बिनेशन है। उसमें क्या लेकर आएंगे, देखो सब्जेक्ट लेकर आएंगे, हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे, और या मैं यूं कह लूं, मैं देखो ऐसे लिख देता हूं, हैज या हैव या हैड, ठीक है। फिर आप लेके आएंगे एवर, फिर लेके आएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि ये सेंटेंस जो है हमारा बड़ा हो गया और स्ट्रक्चर ये जो है हमारी समझ के बाहर निकल गया। देखो क्या है कि हम लोग बड़े हो गए हैं दोस्त। जब हम छोटे बच्चे थे, जब हमको 2 जमा 2 सिखाया जाता था, 3 जमा 3 सिखाया जाता था, अब हम बड़े हो गए। फालतू की चीज जो हमको सिखाई जाती है, a+a क्या हो गया, a+² क्या हो गया, x की वैल्यू निकालिए, y+ ये, तो अब हम बड़े हो गए, तो थोड़ा सा ये तिगड़बाजी हम लोगों को करनी होगी, और जितना भी डिफिकल्ट हम बोलेंगे वही हमारे लिए इनोवेटिव होगा, ठीक है। वैसे आपको सिर्फ मैं ये समझा रहा हूं, आपको जाना इसमें जरूरी नहीं है, ठीक है। तो दो सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन होता है। कभी भी आप ये वाला सेंटेंस बोलोगे कि आप ये बोलोगे कि मैंने जितनी भी बाइक्स चलाई हैं उनमें यह है सबसे अच्छी है, ठीक है। देखो मैंने जितनी भी बाइक चलाई हैं उसमें यह सबसे अच्छी है, या सीधा सीधा नाम भी ले सकते हो कि मैंने जितनी भी बाइक चलाई है उसमें बुलेट सबसे अच्छी है,
ठीक है। यहां पे किसकी, आप बाइक की तारीफ करने वाले हो, है ना। तो इस वाले सेंटेंस को इसी तरीके से बनाएंगे कि मैंने जितनी भी बाइक चलाई है उसमें ये सबसे अच्छी है। तो ये वाला सेंटेंस जो दूसरा वाला है ना, ये आप पहले लेकर आएंगे और आप क्या बोलेंगे इस चीज के लिए कि इट इज, इट कह लो या दिस कह लो, ठीक है ना, दिस इज द बेस्ट बाइक। बस इतना आप समझ लो कि आप तारीफ करेंगे, ठीक है ना, कि यह सबसे अच्छी, दिस इज द बेस्ट बाइक। मैंने अभी तक, मतलब मैंने जितनी भी बाइक चलाई है उसमें यह सबसे अच्छी है। तो देखो क्या बना, दूसरा वाला सेंटेंस है दिस इज द बेस्ट बाइक अभी तक जितनी चलाई है। दूसरा सेंटेंस यहां से जोड़ दो, आई हैव एवर ड्राइवन। थर्ड फॉर्म ये बनकर आई, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस देखो क्या बना हमारा, दिस इज द बेस्ट बाइक आई हैव एवर ड्राइवन, ठीक है। हालांकि ये देखो कि हमारा बोर्ड यहां पे फिल हो गया, ठीक है। ये अननेसेसरी चीज लिखा, मुझे पता है कि आप इसको समझने की कोशिश करोगे मगर आप इसको स्ट्रक्चर को इसको लर्न नहीं करने वाले, आप डायरेक्ट एग्जाम्पल पर आ जाओ। मेरा कहने का मतलब इन शॉर्ट यही है, जब भी किसी चीज की तारीफ करते हैं ना तो शॉर्ट में मत करना। कहते हैं ना कि यार बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी उस वाले बंदे की, वाह यार व्हाट अ परफॉर्मेंस, ऐसे नहीं बोलेंगे, व्हाट अ परफॉर्मेंस नहीं बोलेंगे, आप सेंटेंस को जबरदस्ती बड़ा करेंगे, ऑलराइट। ओ माय गॉड यार मैंने अभी तक जितनी भी परफॉर्मेंस देखी है ना उसमें ये सबसे बड़ी है। जबरदस्ती हम सेंटेंस को बना रहे हैं, तो ये नहीं बोलेंगे आप कि बहुत अच्छी, व्हाट अ नाइस परफॉर्मेंस, आप ऐसे बोलेंगे दिस इज द बेस्ट परफॉर्मेंस आई हैव एवर सीन, ठीक है ना, दिस इज द बेस्ट परफॉर्मेंस आई हैव एवर सीन। तो ये वाला सेंटेंस देखो, एक तरफ तो बंदा ये बोलेगा यार व्हाट अ नाइस परफॉर्मेंस, एक दूसरा आप बोल रहे हैं यार कि यार दिस इज द बेस्ट परफॉर्मेंस आई हैव एवर सीन। तो हमारे सेकंड वाले सेंटेंस के अंदर दम है, ठीक है। तो जब भी किसी बंदे को आपको अप्रिशिएट करना है कि यार क्या इंग्लिश है बंदे की, ठीक है ना यार व्हाट अ नाइस इंग्लिश, ऐसे नहीं है, आप जबरदस्ती बोलेंगे कि अभी तक मैंने जितनी भी इंग्लिश सुनी है उसमें ये सबसे बढ़िया है। तो आप क्या बोलेंगे, दिस इज द बेस्ट इंग्लिश आई हैव एवर लिसन। तो कहने का मतलब ये है कि सेंटेंस को अननेसेसरीली लेकर आओ, अननेसेसरीली लेकर आओ सेंटेंस को, ठीक है। देखो मैंने आपको इससे पहले भी अपनी क्लासेस के अंदर एग्जांपल दिए होंगे कि एक बंदा हिंदी बोलता है, यार आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा है, दूसरा बंदा अननेसेसरी वर्ड्स लेकर आता, ओ माय गॉड आपके आने से मेरे घर में पता है 4 चांद लग गए। तो ये लगा दो कि अननेसेसरी वर्ड लेकर आया कि तुम्हारे आने से मेरे घर में जो है 4 चांद लग गए, मगर इसकी हिंदी इफेक्टिव नजर आ रही है। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी किसी की तारीफ करेंगे, क्योंकि देखो हमें इंग्लिश जो है ना आज के टाइम की बोलनी है, इनोवेटिव बोलनी है, सबसे डिफरेंट बोलनी है, सबसे डिफरेंट लाने की कोशिश करते हो। अगर आप मार्केट में भी जा रहे हो ना, एक पैंट जिसमें कि हमारे वो गिने चुने कलर आते हैं, फिर भी आपको डिफरेंट चाहिए, सामने वाले ने डिफरेंट बनाने के लिए कभी यहां से फाड़ कभी यहां से फाड़ दिए भाई, ठीक है ना। अब ये फटी हुई जीन्स है जिसको हम पहनना पसंद नहीं करते थे पहले, मगर आज ही वो फैशन में चल रहा है क्योंकि सबसे अलग है, डिफरेंट है। तो हर एक चीज आप डिफरेंट पहनना चाहोगे। अगर एक छोटी सी भी मतलब एक कॉमन सी शर्ट भी लेने जाते हैं ना, तो उसको भी आप लोग इतनी सारी मार्केट में जाओगे, इतनी सारी शॉप्स के अंदर जाओगे, अलग लोगे। तो इंग्लिश तो फिर भी कॉम्पिटेटिव लैंग्वेज है यार, ठीक है, सबसे डिफरेंट बोलो, है ना। तो देखो बड़ा इजी है हमारा। अब मैं एग्जांपल्स और बोल के बताता हूं कि मैंने जितनी बुक लिखी है उसमें ये सबसे अच्छी है। तो क्या बोलेंगे, दिस इज द बेस्ट बुक, इतना रट लो बस, दिस इज द बेस्ट बुक अभी तक जितनी लिखी है, आई हैव एवर रिटन। ये वाला तो और ज्यादा बढ़िया लगता है जब आप ये बोलते हो ना कि दिस इज द बेस्ट बाइक। चलो ये तो सिंपल है, आई हैव एवर ड्राइवन, अभी तक मैंने जितनी भी देखी है। आई हैव एवर सीन, अभी तक मैंने जितना भी खाना खाया है ना, ये वाला सबसे टेस्टी था, इट वॉज द टेस्टी फूड आई हैव एवर ईटन। मैंने जितने भी मोबाइल फोन चलाए हैं उसमें नोकिया का सबसे अच्छा है, नोकिया इज द बेस्ट फोन। बस अभी तक जितना भी चलाया है मतलब ऑपरेटेड, आई हैव एवर ट्राइड, आई हैव एवर ऑपरेटेड, आई हैव एवर परचेज्ड, जो भी है लगा लेना। तो समझो जब भी ये वाला सेंटेंस आ जाए किसी की भी तारीफ करने का, कह रहे यार बढ़िया हेयर स्टाइल है तेरे, तो ऐसे नहीं बोलना कि व्हाट अ नाइस हेयर स्टाइल। आप जबरदस्ती सेंटेंस को हिंदी में पहले लंबा खींचना कि यार अभी तक मैंने जितनी भी कटिंग्स देखी है ना, तेरी सबसे डिफरेंट लग रही है, ठीक है ना। योर हेयर स्टाइल इज द बेस्ट हेयर स्टाइल आई हैव एवर सीन, अभी तक मैंने जितने भी देखे हैं, ठीक, ये चीज है। और एग्जाम्पल सिर्फ एक दो दूंगा, बहुत लंबा हो गया चीज को, है ना मगर
पता है क्या, जैसे अभी आपने डांस परफॉर्मेंस वगैरह में सुना होगा, जैसे हम लोग रियलिटी शोज देखते रहते हैं ना, एक बंदे ने डांस करा, ओ सामने वाले जजेस भी बोलते हैं दिस इज द बेस्ट परफॉर्मेंस आई हैव एवर सीन, दिस इज द बेस्ट कोरियोग्राफी आई हैव एवर टॉट, दिस इज द बेस्ट परफॉर्मेंस आई हैव एवर सीन ऑन द स्टेज ऑफ द डांस इंडिया डांस और व्हाटएवर। तो सेंटेंस बड़ा बढ़िया इफेक्टिव लगता है, हमें लगता है कि यार बढ़िया बढ़िया लेवल की इंग्लिश बोल रहा है, बढ़िया लेवल की तो है ही। ये देखो, अगर आप एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ में बोलते हो तो बढ़िया लेवल की है। तो जब भी किसी की आप तारीफ करो कि यार तू तो बहुत अच्छा लैपटॉप चलाता है, हाँ ठीक है ना, तेरी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है, तेरी फ्लुएंसी तो बहुत अच्छी है, तो योर फ्लुएंसी इज गुड ना, अभी तक मैंने जितनी भी फ्लुएंसी देखी है तेरी सबसे अच्छी है, योर फ्लुएंसी इज द बेस्ट फ्लुएंसी आई हैव एवर सीन, अभी तक जितनी भी सुनी है आई हैव एवर लिसन, राइट। जब भी तारीफ करने के लिए किसी भी तारीफ करो कि मैंने जितनी भी देखी सबसे बढ़िया है, यार तेरे जैसी इंग्लिश मैंने आज तक नहीं देखी, ठीक है ना, यार क्या इंग्लिश बोलता है बंदा, ठीक है ना, यार क्या पर्सनैलिटी है उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, जब भी वाली बात आ जाए, ठीक है ना, तो दूसरा वाला सेंटेंस पहले लेके जाना और बस आई हैव एवर सीन, मैंने आपको लिख दिया है, ठीक है, दिस इज द बेस्ट परफॉर्मेंस, इतना तो लिख ही दोगे, ठीक है, आई हैव या हैड लगा देना, एवर और थर्ड फॉर्म लगा देना। एग्जाम्पल लिख दिया, मैंने जितनी भी बाइक चलाई है उसमें यह सबसे अच्छी है, तो दिस इज द बेस्ट बाइक, है ना, अभी तक जितनी चलाई है आई हैव एवर ड्राइवन। एक दो बार सेंटेंस को आप बोलोगे ना तो जबान पे खुद ही आ जाएगा। और याद रखना, जब भी किसी की तारीफ करो तो आप ये लेकर आएंगे। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, इसके बाद में आगे करते हैं। ठीक है भाई लोग, नोट डाउन आपने कर लिया होगा, लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने हिसाब से लिखें, वरना तो डेकोरेट मैंने पहले ही कर दिया, इसको किस तरीके से आप लिखोगे, है ना। बढ़िया है यार, कहते हैं ना कि यार बंदे की बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, ठीक है ना, हिज पर्सनैलिटी सो गुड, ये तो छोटा सा बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं ऐसे, आप बोलोगे ना भाई सब दिस इज द बेस्ट पर्सनैलिटी, हिज पर्सनैलिटी इज द बेस्ट पर्सनैलिटी आई हैव एवर सीन इन माय होल लाइफ, ऐसे बोलोगे तो बहुत बढ़िया लगेगा। ऑलराइट, चलो वोकैबुलरी लिख लेते हैं फटाफट से, है ना। पहला वर्ड है इलिसिट, गैर कानूनी, फिर है एविक्ट, बेदखल कर देना, मीन्स छोटे छोटे टुकड़े करना या कीमा कर देना किसी चीज का, है ना। फ्रिस्क, उछल कूद मचाना, ठीक है ना। स्टोरी, मंजिल, ठीक है ना। कंपेल, मजबूर, ये तो काम का मीनिंग है भाई, मैं बहुत मजबूर था, सही में, ठीक है ना, तुम बहुत मजबूर थे वहां पर, तो ये वाली बात है। सूप माने झपट्टा, है ना, झपट्टा मारना। और प्रिडिक्ट, भविष्यवाणी, है ना भैया, भविष्यवाणी करना। और ये होता है रिबफ, रिबफ होता है देखो गुस्से से मना करना, गुस्से से झटक देना किसी बंदे को, देखो कितना काम का वर्ड है, इस रिबफ के अंदर गुस्सा भी इंक्लूड हो रहा है और मना करना भी इंक्लूड हो रहा है हमारा। अगर आप ये कहेंगे ना मैंने उसको गुस्से से मना कर दिया, तो आप सोचेंगे भाई मना करने को क्या बोलते हैं, गुस्से को क्या बोलते हैं, दोनों वर्ड लेके आएंगे कि आई डिनाइड हिम बाय एंगरनेस, नो, आपको सिर्फ गुस्से से मना करने के लिए एक रिबफ ही वर्ड लेकर आना है। और अगला वर्ड है हैकल, ये होता है हमारा प्रश्न, प्रश्न पूछ कर परेशान करना, है ना। लो जी, ये वर्ड्स होते हैं, मैं रिपीट कर देता हूं, आप लिख लो फटाफट से। तो पहला वर्ड हमारे पास में इलिसिट, इलिसिट का मतलब होता है गैर कानूनी, और एविक्ट माने होता है बेदखल कर देना, और मीन्स माने होता है कीमा करना, फ्रिस्क माने उछल कूद करना, स्टोरी माने मंजिल, और कंपेल माने होता है मजबूर करना। झपट्टा मारने को सूप बोलेंगे, सूप, ये तो पता ही है कि मैं सूप पी रहा हूँ, ठीक है ना, वही वाली हमारी साउंड आ जाएगी। प्रेडिक्ट माने भविष्यवाणी करना, रिबफ माने होता है गुस्से से झटक देना या मना कर देना, और हैकल माने प्रश्न पूछ के परेशान करना, ठीक है। नोट डाउन कर लो, सारी वोकैबुलरी आपके लिए बढ़िया है, ठीक है। मैं याद कराता हूं, अब मैं याद करा देता हूं आपको। ठीक है ना भाई लोग, देखो भाई मैं पहले ही कहता हूं कि हालांकि एक वर्ड में कराऊंगा फिर दूसरा कराऊंगा तो रिपीट करूंगा इस चीज के लिए, बार बार आप बस बोरिंग फील मत करना इस चीज के लिए, क्योंकि है आप ही के लिए जरूरी, ठीक है, रिवाइज है। अच्छा, अब मैं एक मीनिंग कोई भी यहां पे पढ़ूंगा ना तो उसको इमेजिन करेंगे हम दिमाग के अंदर।
और इमेजिन करेंगे तो डायरेक्ट इंग्लिश में फिर वर्ड को बोलेंगे, बीच में से हिंदी निकाल देंगे। समझ गए ना? तो ये होता है किसी भी वोकैबुलरी को याद करने के लिए। मैंने बहुत बार आपको एग्जांपल दिया, स्टार्टिंग की क्लास में जब वोकैबुलरी करवाई थी तब भी एग्जांपल दिया है कि वोकैबुलरी को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार बोलो तो याद हो जाता है। हिंदी में बोलोगे हिंदी में, इंग्लिश में बोलोगे इंग्लिश में। तो यहाँ पे जिस तरीके से मुझे याद करवाना पड़ता है ना, मुझे हिंदी का ऑप्शन निकालना पड़ता है आपके बीच में से। देखो कैसे निकालूंगा। पहला मीनिंग है गैर कानूनी। गैर कानूनी को बोलेंगे इलिसिट। क्या बोलेंगे? आप बोलो वर्ड, स्पेलिंग वगैरह में ध्यान मत करना, ये मत याद करना कि इसको बोलते क्या और कैसे बोलते हैं, बस पिक्चर में बताता हूं अभी। तो गैर कानूनी को क्या बोलेंगे? इलिसिट। क्या बोलेंगे? बोलना जरूरी है भाई, क्या बोलेंगे? गैर कानूनी काम करता है। अच्छा, गैर कानूनी काम करता है। देखो हमने बहुत सारी मूवी देखी होंगी। अगर मैं गजनी मूवी की बात करूं आमिर खान साहब की, तो उसमें क्या हुआ था कि उसमें बिजनेसमैन दिखाए थे। अब बिजनेसमैन तो राइट पर्सनैलिटी होती है, बिजनेसमैन दिखाए थे, चलो ठीक है। मगर आजकल जो हमारे पास में जो ट्रेंड में चल रही है ना, KGF सेकंड, KGF, तो KGF में उन्हें क्या दिखाया हीरो को? उसके अंदर बिजनेसमैन या बहुत बड़ा इंजीनियर टाइप का, या कोई अच्छी पर्सनालिटी IPS ऑफिसर, ऐसा कुछ नहीं दिखाया ना। उसमें दिखाया गैर कानूनी काम के बारे में ज्यादा दिखाया कि बंदा इलीगल काम करता है, बहुत बड़ी माइनिंग्स वगैरह करता है। तो हमारा कोई मकसद नहीं है इस पिक्चर को डिफाइन करने के लिए, सिर्फ मीनिंग हमारे दिमाग में आ जाए। तो आप ये देखें कि ये जो मूवी जो हो गई ना, तो इसमें जो है कौन सा बिजनेस करता है वो? इलिसिट बिजनेस। समझ गए ना? जैसे कि एक मूवी आई थी हमारे पास में शाहरुख खान की, रईस में भी यही दिखाया था ना हमारे पास कि वो शराब का काम करता है, गैर कानूनी काम करता है। यार मीनिंग याद करने की जरूरत है हमें। तो आप KGF से याद रखो, KGF में जो हीरो है वो क्या काम करता है? उसमें इलिसिट वर्क, गैर कानूनी है भाई। कैसा काम करता है वो? इलिसिट। बस मीनिंग को याद रख लेना, बाकी कोई और हमारा इंटेंशन नहीं है। अगला मीनिंग है हमारे पास बेदखल कर देना, उसको बोलेंगे एविक्ट। क्या बोलेंगे? हाँ बोलो जरा, बेदखल को क्या बोलेंगे? एविक्ट। अच्छा, बेदखल का देखो, ये मूवी क्या थी हमारे पास में, वो आती ना सूर्यवंशम मूवी, अमिताभ बच्चन साहब की जो मूवी आती है, तो उसमें जब शादी करके लेके आ जाता है लड़की से, तो अंदर से आते हैं भाई अमिताभ बच्चन, उसके पेपर लेके ना ऐसे फेस पे के मारते हैं उसके, ये ले अपने उठा, और तुझे जायदाद से आज के बाद क्या कर दिया मैंने? एविक्ट। तो इसी तरीके से हमारे पापा निकल कर आते हैं, सॉरी अमिताभ बच्चन निकल कर आए और कहा, जा तुझे मेरे जायदाद से क्या कर दिया? एविक्ट। बिल्कुल दिमाग में इमेजिन लो, ठीक है ना? जायदाद से क्या कर दिया मैंने? हाँ जी। तो पहला वर्ड बताएंगे कि जो KGF मूवी में कौन से टाइप का बिजनेस है वो? हाँ। और जब मैंने ऐसे पेपर तुम्हारे फेस पे फेंके और मैंने कहा जायदाद से तुम्हें क्या कर दिया मैंने? हाँ। अगला मीनिंग है हमारे पास में, देखो छोटे छोटे टुकड़े कर देना, किसी चीज का कीमा कर देना, उसको बोलेंगे मिन्स, MINCE। क्या बोलेंगे हम लोग? मिन्स, कीमा कर देना। अब ऐसा होता है, देखो ना, हम लोग कभी बाजार में जाते हैं ना सब्जी खरीदने के लिए, तो जो साग वगैरह, जो ग्रीन सब्जी जो होती है, तो उनके ऊपर ना ग्राइंडर से लगा होता है ऐसे करके सब्जी काटने वाला, उसके अंदर ऐसे सब्जी दे रहा है, उसको और ज्यादा ना छोटे छोटे कर दिए उसने। तो आप ये देखो कि उसने हरी सब्जी का वो क्या कर दिया? पूरा मिन्स कर दिया। क्या कर दिया उसने? उसको मैंने तो करवाया हुआ है ऐसा, है ना, मैंने भाई और बारीक कर इसको, ठीक है, उसने फिर से निकाल दिया उसके अंदर, तो ये सब्जी बहुत ज्यादा क्या हो गई? मिन्स। या यूं ले लो कि मेरे हाथ में कैरेट है, गाजर, मैंने कट 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 उसको क्या कर दिया मैंने? हाँ। पहले वर्ड पे आ जाओ हम लोग। KGF सेकंड में कौन से टाइप का बिजनेस है? ऑलराइट। तुम्हें जायदाद से मैंने क्या कर दिया? ठीक है। और मैंने कैरेट को लेके छोटे 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 ये क्या कर दिया इसको? हाँ जी। अगला मीनिंग है उछल कूद करना, इसको बोलेंगे फ्रिस्क, FRISK, ठीक है ना, FRISK, ठीक है ना, फ्रिस्क, उछल कूद करना। हमारे घर में होता है शादी का माहौल, अब बच्चे आ जाते हैं, तुम्हें पता ही है, अब बच्चे कभी हमारे बेड पे चढ़ेंगे, कभी वहां से कूदेंगे, कभी जीने पे जाएंगे, कभी छत पे जाएंगे, कभी गेट के पीछे, भाई साहब उछल कूद मचा रखी है। तो जब शादी का माहौल होता है तो छोटे बच्चों ने कभी इधर कूद, कभी उधर कूद, कभी उधर कूद, तो क्या मचा रखी है सारे में? हाँ, मंजिल स्टोरी। ये मीनिंग आपको पता भी होगा मगर फिर भी मैंने बता दिया, मंजिल को स्टोरी, जिसको नहीं पता होगा तो उसके लिए बढ़िया है मंजिल। अब बंदा ना गांव वाला यहां पर आ गया शहर में, ऐसे करके गिन रहा है 1 माला 2 माला 3 माला 4 माला, तो क्या गिन रहा है उसकी? ये बात। ऑलराइट, पहले वर्ड पे आ जाओ। तो KGF मूवी के अंदर कौन से टाइप का बिजनेस है हमारा? इलिसिट। जायदाद से क्या कर दिया था? ठीक है। और मैंने कैरेट को ली, गाजर को मैंने छोटे 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 क्या कर दिए उसके। और बच्चे जो गांव से आए हैं हमारे, कभी इधर कूद, कभी इधर कूद, कभी इधर कूद, क्या मचा रखी है पूरे घर में? ऑलराइट। अब बंदा क्या गिन रहा है? 1 माला 2 माला 3 माला 4 माला, क्या गिन रहा है उसकी? स्टोरी। अच्छा, मजबूर करना, कंपेल, क्या बोलेंगे? कंपेल, मजबूर करना। ये हमारे लिए काम का वर्ड है भाई, मजबूर कर दिया था उसे। देखो कभी कभार तो हम भी मजबूर हो जाते हैं कि अरे यार मैं मजबूर था,
इसलिए मैंने ये वाला काम किया। मगर मजबूर की मैं मूवी बताता हूँ आपको। मजबूर कर देना उसको कंपेल बोलते हैं। अब हमारे घर पे एक टेनेंट था, किराएदार। अब किराएदार बहुत एडमेंट हो गया था, वो घर खाली नहीं कर रहा बंदा। अपन लोग क्या करते हैं, कभी उसका पानी बंद कर देते हैं, कभी उसकी बिजली काट देते हैं भाई, कभी उसके गेट में लॉक लगा देते हैं। तो भाई साहब उसने कहा भाई ठीक है मैं घर से जा रहा हूं खाली करके। तो हमने भी बुरी तरीके से उसको क्या कर दिया था, घर खाली करने पर मजबूर। घर खाली करने पर हमने उसे क्या कर दिया, इंग्लिश में हाँ जी कंपेल। पहले वर्ड में आ जाओ। तो केजीएफ मूवी में कैसे टाइप का बिजनेस, जायदाद से मैंने क्या कर दिया, छोटे 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 छोटे। अब बच्चे जो गांव से आए, कभी इधर कूद कभी इधर कूद कभी इधर कूद, ठीक है, 1 माला 2 माला 3 माला, ठीक है। और घर खाली करने पर हमने उसे क्या कर दिया बुरी तरीके से। हाँ, अगला मीनिंग है झपट्टा मारना, सूप, SWOOP। जो सूप पीते हैं ना, लगभग वही साउंड आ रही है, W की हल्की सी है ना, और वैसे भी साइलेंट ही है इसके अंदर। तो झपट्टा मारने को क्या बोलेंगे, सूप। देखो झपट्टा, हम जाते हैं कहीं हाईवे वगैरह पे, जैसे कभी बस में जाते हैं ना, गांव वगैरह जा रहे हैं या कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, तो जहां पे हमारी बस रुकती है तो वहां पे पता होता है कि खाने का स्टॉल लगे पड़े हैं, होटल्स वगैरह हैं। अब हमने क्या कर लिया, वहां से बनाना ले लिए, केले, और जैसे मैं लेके चढ़ रहा था पीछे से बंदर आया और बंदे ने क्या मार के लेके चला गया उस पे, सूप। क्या मार के करके चला गया, हाँ जी झपट्टा। किसी भी चीज पे झपट्टा, ऐसे करके चेन पे उसकी झपट्टा मार लिया। तो बंदर वाला एग्जांपल लेकर आओ कि मैं लेके जा रहा था वो खाने, वो केले लेके जा रहा था, बंदर ने क्या मार लिया उस पे, हाँ जी। अच्छा भविष्यवाणी, तो प्रेडिक्ट, भविष्यवाणी को क्या बोलेंगे, प्रेडिक्ट। भाई मैंने तो, अब साधु से गए, साधु साहब कह रहे ले मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा, तो मैंने तो पहले से क्या कर दी थी इसकी, हाँ इंडिया जो है वर्ल्ड कप जीतेगा। मैंने, ये फेमस है हमारे पास ऑक्टोपस बाबा वाले, ठीक है, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि इंडिया जो है ना वर्ल्ड कप जीतेगा, तो मैंने तो पहले से क्या कर दी थी भाई साहब, इसकी प्रेडिक्ट कर दी थी। तो पहले वर्ड में आ जाओ आप लोग। पहला वर्ड ये है केजीएफ मूवी में कैसा काम करते हैं वो, ठीक है। चाय जहाज से क्या कर दिया, छोटे 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 छोटे, ऑलराइट। बच्चों ने क्या मचा रखी है, कभी इधर कूद कभी उधर कूद, 1 माला 2 माला 3 माला, ठीक है। घर खाली करने पर उसे बुरी तरीके से हमने क्या कर दिया था, ऑलराइट। अगला मीनिंग है भाई साहब बंदर आया और ऐसे करके मार के लेके चला गया ये, ठीक है, इंडिया मैच जीतेगी, मैंने तो पहले से ही क्या कर दी थी इसकी। अगला मीनिंग है देखो, गुस्से से जवाब देना, मतलब गुस्से से किसी बंदे को झटक देना, इसको रिबफ, क्या बोलेंगे, रिबफ, गुस्से से किसी को मना कर देना। हम कहीं बाहर बैठे हैं पार्क वगैरह में, अब छोटा सा बच्चा जैसे वो भीख वगैरह मांगने के लिए आते हैं ना, मैंने कहा बेटा नहीं है, खुले जाओ चले जाओ, वो फिर से पीछे पड़ गया, मैंने कहा भाई नहीं है चले जाओ। अब तीसरी बार मुझे गुस्सा और मैंने कहा जाना नहीं जा रहा यहां से, तो मैंने गुस्से से उसको क्या करा, रिबफ। देखो मना करने को डिनाई बोलते हैं, वैसे डिनाई, मैंने मना कर दिया, आई डिनाइड हिम। मगर कभी आपको ऐसा हो ना मैंने गुस्से से मना कर दिया, तो रिबफ लगाना वहां पर। तो हमने उसको कभी कभी मैंने भाई नहीं है चला जा, नहीं है चला जा, अब वो पीछे पड़ गया, तो भाई साहब मैंने कर दिया जाना नहीं जा रहा यहां से, मारूंगा, तो भाई साहब हमने क्या कर दिया उसे, रिबफ। और अगला मीनिंग है प्रश्न पूछ के परेशान करना, इसको बोलेंगे हैकल, क्या बोलेंगे, हैकल, प्रश्न पूछ के परेशान करना। ये मूवी मैंने देखी थी हमारी एमबीबीएस, मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी मैंने देखी थी, कि जब वहां पे मिस्टर रुस्ताना जो पढ़ा रहे होते हैं वो कहते हैं इज दैट क्लियर, तो पीछे से जो बैठे होते हैं सारे स्टूडेंट तो ऐसे करके हाथ उठाता पीछे से हीरो, ठीक है ना, वो कहता भाई यार ये फिर से प्रश्न पूछ के परेशान करेगा, ठीक है यार ये क्यों बार बार मुझे परेशान करता है। तो जब एक टीचर पढ़ा रहा है और बाद में बार बार बंदा ना ऐसे हाथ कर, सर एक बार बता दो, सर एक बार बता दो, तो ये क्या कर रहा है भाई साहब, फालतू का हैकल कर रहा है। अब देखो कितना अच्छा वर्ड है वाला, है ना अब हैकल कितना अच्छा वर्ड है। अगर जैसे बच्चा है वो फालतू को पूछता है, भतीजा भी मेरा, चाचू बताना ये क्या होता है, चाचू बताना ऐसे कैसे हो जाता है, मैंने यार तू मुझे परेशान क्यों करता है, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, यार व्हाई डू यू डिस्टर्ब मी, यार डोंट डिस्टर्ब मी, डिस्टर्ब मत लेके आना, आप लेके आना हैकल, कि डोंट हैकल मी, व्हाई डू यू हैकल मी, एंड ही वाज हैकलिंग मी, वो मुझे परेशान कर रहा था, ठीक है ना। और कहते हैं ना कि तेरे को तो ये आदत है यार परेशान करने की, ठीक है ना, यू आर हैबिचुअल टू हैकल। कितना अच्छा वर्ड लगेगा हैकल, किसी के सर के ऊपर से भी निकल जाएगा यार, हैकल का मतलब अच्छा परेशान करना भी होता है इसका। कोई बंदा तुम्हें परेशान करे ना फालतू के क्वेश्चन पूछ के, तो हैकल लगाओ, लगा लो कि यार यू आर जस्ट हैकलिंग, बढ़िया वर्ड है हमारा, ठीक है। तो देखो एग्जांपल यही है, बच्चा बार बार ऐसे करके हाथ उठा देता है, मैंने यार ये शिट, बार बार ये क्या करता है मुझे, हाँ जी डन, सारे वर्ड हो गए। एक बार मैं पूछ लेता हूं फिर से बता दिए, केजीएफ मूवी में कौन सा काम, जायदाद से सब्जी को छोटा 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 छोटा, बच्चे कभी इधर कूद कभी उधर कूद,
1 माला, 2 माला, 3 माला। घर खाली करने पर उसे क्या कर दिया था हमने? भाई साहब बंदर ने क्या मारा? ठीक है, मैंने तो मैंने तो इंडिया मैच जीतेगी मैंने पहले से ही क्या कर दी थी उसकी। ऑलराइट, और मैंने भिखारी को बोले जा रहा नहीं जा रहा यहां से। ऑलराइट, और मैंने वो बंदा पीछे से हाथ उठा के बार बार वो टीचर को क्या करता है? हैकल। ठीक है, तो यहां पे खत्म करते हैं। दोनों चीज मैंने आपको करवा दी। कुछ ऐसा काम नहीं है जो मैं आपसे कहूं आप कर लेना, आपको करवाया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है दोस्त। नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ और बढ़िया सा करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। आई विल बी राइट बैक।